नमस्ते। आज हम सीधे एक अहम मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच एक फोन पर बातचीत हुई है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो भी जानकारी हमारे पास है वो हालिया समाचार रिपोर्टों से ही आ रही है। इनमें बताया गया कि भाई ये उच्च स्तरीय बातचीत हुई, लेकिन शायद पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझें, और खास तौर पर ये जो टाइमिंग है ना, इसके पीछे क्या संकेत हो सकते हैं उसको टटोलें। शुरुआती रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि व्यापार, सुरक्षा सहयोग और भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर बात हुई। हाँ, और देखिए, ये मुद्दे तो भारत रूस के जो पारंपरिक रिश्ते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। व्यापार, खासकर वो ऊर्जा और रक्षा वाला, और सुरक्षा सहयोग जिसमें आतंकवादी विरोधी प्रयास और क्षेत्रीय स्थिरता, ये सब तो हमेशा उनकी बातचीत के केंद्र में रहता ही है। तो सिर्फ इनका जिक्र होना शायद सामान्य लगे, पर वो कॉन्टेक्स्ट, वो संदर्भ महत्वपूर्ण है यहाँ। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ये फोन कॉल हुई है भारतीय प्रधानमंत्री की जल्द होने वाली चीन यात्रा से ठीक पहले। तो सवाल उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कूटनीति की बिसात पर कोई सोचा समझा कदम? देखिए, कूटनीति में समय का चुनाव अक्सर बहुत मायने रखता है। इस कॉल का चीन यात्रा से ठीक पहले होना, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। जो स्रोत हैं, मतलब रिपोर्ट्स, वो खुद भी इस पर अटकलें लगा रही हैं। हालांकि कोई पक्का निष्कर्ष नहीं दे रही, पर हम विश्लेषण तो कर ही सकते हैं। तो फिर विश्लेषण क्या कहता है? क्या लगता है आपको, इस टाइमिंग से कोई संकेत मिल रहा है? क्या ये चीन को कोई मैसेज देने की कोशिश है, या रूस के साथ संबंधों को संतुलित करने का एक प्रयास, कुछ और? देखिए, कई संभावनाएं हो सकती हैं। एक नजरिया तो ये हो सकता है कि भारत शायद अपनी जो रणनीतिक स्वायत्तता है उसे दर्शा रहा है। मतलब चीन के साथ बातचीत से ठीक पहले ये साफ कर देना कि भाई रूस के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं और स्वतंत्र हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। मतलब ये दिखाने की कोशिश कि भारत किसी एक खास गुट से या शक्ति से बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल, हाँ। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है, और ये भी काफी हद तक मुमकिन है, कि ये रूस के साथ जो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय एजेंडा चल रहा है उसी को आगे बढ़ाने का एक नियमित प्रयास हो, और इसका समय संयोग से चीन यात्रा के आसपास पड़ गया हो। अक्सर क्या होता है कि रक्षा सौदों या व्यापार समझौतों पर बातचीत पृष्ठभूमि में लगातार चलती रहती है। तो आप कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि इसका सीधा कनेक्शन चीन यात्रा से ही हो, हालांकि टाइमिंग इसे थोड़ा संदिग्ध तो बनाती है। हाँ, बिल्कुल। हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्रोत हमें ये तो नहीं बताते कि कॉल में चीन का जिक्र हुआ भी या नहीं। लेकिन जो कूटनीतिक पर्यवेक्षक होते हैं वो अक्सर ऐसे समय पर होने वाली बातचीत को एक संभावित संकेत के तौर पर देखते हैं। ये हो सकता है कि आगे की बातचीत के लिए माहौल तैयार किया जा रहा हो, या अपनी पोजीशन मजबूत करने का एक तरीका हो। यानी भले ही स्रोत सीधे तौर पर कुछ ना कहें, कूटनीतिक दुनिया में ऐसी घटनाओं को पढ़ा और समझा जाता है। तो अगर हम वापस उन मूल विषयों पर लौटें, जैसे व्यापार और सुरक्षा, क्या इस कॉल में उन पर कोई नई दिशा या कोई खास तात्कालिकता का संकेत मिला, कुछ ऐसा? स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं देते, वो बस विषयों का उल्लेख करते हैं। लेकिन आज की जो वैश्विक अनिश्चितताएं हैं उनको देखते हुए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि भारत और रूस अपने व्यापार को, खास तौर पर ऊर्जा सुरक्षा और जो रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं उनको लेकर लगातार बातचीत बनाए रखना चाहेंगे। तो हो सकता है इस कॉल ने बस उन्हीं चल रही प्रक्रियाओं को थोड़ा और आगे बढ़ाया हो। ठीक है, तो संक्षेप में अगर देखें, भारत और रूस के नेताओं के बीच व्यापार, सुरक्षा और आगामी यात्राओं जैसे महत्वपूर्ण पारंपरिक विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बातचीत का जो समय है, खासकर आने वाली चीन यात्रा के संदर्भ में, वो इसे विश्लेषण के लिए बहुत उल्लेखनीय बना देता है। हाँ, और यहीं पर दिलचस्प बात ये उभरती है कि कूटनीति में सिर्फ क्या बात हुई यही नहीं, बल्कि वो बात कब हुई ये भी अपने आप में एक संदेश हो सकता है। स्रोत भले ही हमें कोई स्पष्ट निष्कर्ष ना दें, पर वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये कॉल भारत रूस संबंधों की मजबूती का संकेत है, या फिर भारत चीन की जो गतिशीलता है उसमें एक नया पहलू जोड़ता है, या शायद दोनों। कूटनीति अक्सर ऐसी ही बहुस्तरीय होती है। सही कहा। अक्सर ऐसी जो उच्च स्तरीय बातचीत होती है, उनके मायने तुरंत सामने नहीं आते। वो बाद की घटनाओं से या बयानों से धीरे धीरे ही स्पष्ट होते हैं।
बिल्कुल। और ये हमें श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है कि इस बातचीत के संदर्भ में जब भारतीय प्रधानमंत्री चीन जाएंगे तो पर्यवेक्षक किन खास संकेतों या विषयों पर बारीकी से नजर रखेंगे। क्या रक्षा सहयोग या ऊर्जा व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत रूस संवाद की गति में कोई बदलाव दिखेगा, या फिर क्या वैश्विक मंच पर जो शक्ति समीकरण बदल रहे हैं उनके बीच ये कॉल भविष्य के त्रिकोणीय संबंधों मतलब भारत रूस चीन की किसी नई दिशा की ओर इशारा कर रही है। इन सवालों के जवाब शायद हमें आने वाले समय में ही मिलेंगे।